हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ ले भुला में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज, जो आने वाले उत्तराखंड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सीरीज का सेट नंबर 1। प्रश्न 1 उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बनाला थे। कथन 2 उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। कथन 3 उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। कथन 4 उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। और हमारे पास विकल्प है, विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 2 3, विकल्प डी 1 3 4। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1 3 और 4। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। कथन 1 सही है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बनाला थे, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक था। इनके बाद सुदर्शन अग्रवाल 2003 से 2007, बनवारी लाल जोशी 2007 से 2009, मार्गरेट अलवा 2009 से 2012 तक राज्यपाल रही। यह उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनके बाद अजीत कुरैशी 2012 से 2015, कृष्णकांत पॉल 2015 से 2018, बेबी रानी मौर्य 2018 से 2021 और वर्तमान में 2021 से अभी तक लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, जबकि नित्यानंद स्वामी अंतरिम सरकार में उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कथन 3 के अनुसार उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे, जबकि प्रकाश पंत अंतरिम सरकार में उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और कथन 4 के अनुसार उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, जो कि बिल्कुल सही कथन है। इस अनुसार हमारा जो प्रश्न का उत्तर बनता है वो बनता है विकल्प डी, कथन 1 3 और 4 सही है। प्रश्न 2 कुमाऊं परिषद के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन 1 कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। कथन 2 कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन तारादत्त गौरेला की अध्यक्षता में हल्द्वानी में हुआ था। कथन 3 कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कोटद्वार में हुआ था। कथन 4 कुमाऊं परिषद का चतुर्थ अधिवेशन हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में हुआ था। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए 1 2 3, विकल्प बी 2 3 4, विकल्प सी 1 3 4 या फिर विकल्प डी 1 2 3 4। आइए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1 2 और 4। कथन 1 सही है, क्योंकि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। कथन 2 भी सही है, क्योंकि कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन तारादत्त गौरेला की अध्यक्षता में हल्द्वानी में हुआ था। विकल्प 3 गलत है, क्योंकि कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में न होकर बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में कोटद्वार में हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन टनकपुर में हुआ था। कथन 4 कुमाऊं परिषद का चतुर्थ अधिवेशन हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। इस अनुसार हमारा जो सही उत्तर बनता है वो बनता है विकल्प डी, कथन 1 2 और 4 सही है। आइए दोस्तों कुमाऊं परिषद के बारे में जान लेते हैं। 1917 में पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ। 1918 में द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी में तारादत्त गौरेला की अध्यक्षता में हुआ। 1919 में तृतीय अधिवेशन कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ। 1920 में चतुर्थ अधिवेशन काशीपुर में हरगोविंद पंत जी की अध्यक्षता में हुआ। 1923 में 5वां अधिवेशन टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुआ। और छठा अधिवेशन 1926 में गड़ियाघोली में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में हुआ। दोस्तों आपको बता दें कुमाऊं परिषद का विलयीकरण 1926 में कांग्रेस में हो गया। प्रश्न 3 उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 गणदेश सेवा संघ का गठन 1938 में श्रीदेव सुमन ने किया था। कथन 2 गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जयनंद भारती ने किया था। कथन 3 गढ़वाल भ्रात मंडल का गठन 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा किया गया था। कथन 4 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्रीदेव सुमन ने की थी। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए 1 2 3, विकल्प बी 2 3 4, विकल्प सी 1 3 4 या फिर विकल्प डी 1 2 3 4।
आइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कथन 1, 2, 3, 4। कथन 1 सही है क्योंकि गणदेश सेवा संघ का गठन 1938 में श्रीदेव सुमन ने किया था। कथन 2 सही है क्योंकि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जयानंद भारती ने किया था। कथन 3 सही है क्योंकि गढ़वाल भ्रात मंडल का गठन 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा किया गया था। और कथन 4 भी सही है क्योंकि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्रीदेव सुमन ने की थी। आइए दोस्तों आपको बता दें कि गढ़वाल भ्रात मंडल का गठन 1907 में लखनऊ में मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा किया गया था। गढ़वाल भ्रात मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में कुंदानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में हुआ। 1909 में द्वितीय अधिवेशन टिहरी में प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुआ और तृतीय अधिवेशन 1910 में श्रीनगर में चक्रधर जुयाल जी की अध्यक्षता में हुआ। आइए दोस्तों अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर, जिसमें हमें कथन और कारण दिया है और हमें सही विकल्प चुनना है। कथन ए, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कारण बी, कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। ऊपर 2 कथन दिए हैं, इन 2 कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प 1, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का स्पष्टीकरण है। विकल्प 2, ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प 3, ए सही है परंतु बी गलत है। विकल्प 4, ए गलत है परंतु बी सही है। आइए दोस्तों अब इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का सही स्पष्टीकरण है। इस प्रश्न के अनुसार कथन ए बिल्कुल सही है क्योंकि उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है और इसका कारण बी बिल्कुल सही है क्योंकि कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। आइए दोस्तों अब हम कोटी बनाल शैली के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह शैली पर्वतीय क्षेत्र जो भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं, उन क्षेत्रों में भवन निर्माण के कार्य में लाई जाती है। इस शैली में निर्मित भवनों की ऊंचाई 4 से 5 मंजिला होती है और इनके निर्माण के लिए लकड़ी पत्थर का उपयोग किया जाता है। इनके भवनों में खिड़की दरवाजों की संख्या कम देखने को मिलती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोटी बनाल शैली से निर्मित भवनों के अवशेष यमुना तथा भागीरथी नदी घाटी में आज भी देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड विधानसभा सीटों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन ए, राजपुर विधानसभा क्षेत्र देहरादून जिले के अंतर्गत आता है तथा यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। कथन बी, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है तथा यह सामान्य वर्ग सीट है। कथन सी, थराली विधानसभा क्षेत्र उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आता है तथा यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। कथन डी, धनसाली विधानसभा क्षेत्र टिहरी जिले के अंतर्गत आता है तथा यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। इसके विकल्प हैं विकल्प 1 ए और बी, विकल्प 2 बी सी डी, विकल्प 3 ए बी डी या फिर विकल्प 4 ए और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ए और डी। कथन ए सही है क्योंकि राजपुर विधानसभा क्षेत्र देहरादून जिले के अंतर्गत आता है तथा यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। कथन बी गलत है क्योंकि ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है लेकिन वह सामान्य वर्ग सीट ना होकर अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। अब बात करते हैं हमारे कथन सी की, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों थराली विधानसभा क्षेत्र उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत ना आकर चमोली जिले के अंतर्गत आता है और यह एक अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। विकल्प डी सही है, घनसाली विधानसभा क्षेत्र टिहरी जिले के अंतर्गत आता है तथा यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने करे हैं पूरे 5 सवाल। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।